नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। जरा पहले ये क्लिप सुन लें फिर बात करते हैं। मेरे सर पे तो पड़ गई हैं, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो हैं, 295A 295C, है ना, और वो भी नाजायज। हाँ जी नाजायज। मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ, अच्छी बात ये नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों सुना आपने रजब भट्ट का ये बयान कि इन पर 295A और 295C लगी है, लेकिन नाजायज तौर पर इन्होंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। मगर रजब भट्ट के हक में और खिलाफ जितने भी व्लॉग्स बनाए गए हैं, शायद तमाम में ही ये अधूरा क्लिप प्ले किया गया। ये जुमला काट दिया गया रजब भट्ट और इनके दोस्त का कि नाजायज तौर पर किया गया उनके साथ ये सब, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई जुर्म किया ही नहीं। असल में किसी एक ने यह काम किया और फिर लोगों ने बिना तहकीक इसी क्लिप को इस्तेमाल किया, ये भी जानने की कोशिश ना की कि कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं काटा गया ये क्लिप। यूं सबने ही जाने अनजाने में यह तासुर दिया कि जैसे रजब भट्ट फख्र कर रहे हों इन दफात के लगने पर, और फिर 295A और पेका का मुकदमा दर्ज हो गया रजब भट्ट के खिलाफ इस ही बयान पर। लेकिन यह तो सिर्फ एक पहलू है। असल में रजब भट्ट को इनकी कम इल्मी, ला इल्मी, बल्कि इजाजत दीजिएगा जहालत ने मरवाया है। जहालत का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, चलें इसका जवाब आगे चलकर देते हैं। रजब भट्ट को शायद मालूम ही नहीं था कि 295C है क्या, क्योंकि अगर उसको मालूम होता ना तो वो कभी 295 का नाम का परफ्यूम लॉन्च ना करता और ये बयान भी ना देता। मुझे इस कम इल्मी का एतराफ करने दीजिए कि शायद रजब भट्ट पर कभी 295C लगी है या नहीं। एक बार उन्होंने वालदा के तीखे सवाल पर बार बार नमाज पढ़ते हुए वीडियो बनाई थी ताकि मुसलसल हालत नमाज में रहें और जवाब ना देना पड़े। इस पर फंस गए वो। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने नमाज का मजाक उड़ाया। इसके बाद रजब ही के एक वीलॉग में इनके दोस्त ने एक लतीफा सुनाया जिसमें लफ्ज ईसाई इस्तेमाल किया गया हमारे मसीही भाइयों के लिए। इस पर मसीही भाइयों ने एतराज किया और तौहीन मजहब यानी 295A की FIR काटने की दरख्वास्त दी उनके खिलाफ। लेकिन बहुत से पाकिस्तानियों की तरह रजब भट्ट और इनके दोस्त को भी यह मालूम नहीं था कि हमारे मसीही भाई अपने लिए ईसाई का लफ्ज इस्तेमाल करने को दुरुस्त नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हुक्म दे रखा है कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी रिकॉर्ड में मसीही कम्युनिटी के लिए ईसाई का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए। हम सहाफी लोग हैं, हमें पता होता है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होता। खैर, पर्चा हुआ या नहीं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में सुलह हो गई। गैर मशरूत मुआफी मांगी रजब भट्ट ने और इनके दोस्त ने भी, और इस मुआफी को कबूल भी कर लिया था मसीह बरादरी के बड़ों ने। यूं ये मामला जो है वो रफा दफा हो गया था, लेकिन इनका ऐसा कोई जुर्म रिकॉर्ड पर नहीं, या फिर कम अज कम मेरे इल्म में नहीं है कि जिसकी वजह से इन पर कभी 295C लगी हो। लेकिन इसके बावजूद रजब भट्ट ने क्यों कह दिया कि ये दफा इन पर लग चुकी है? तो जनाब इसकी वजह है फड़े मारना। अगर आपने कभी हिम्मत करके व्लॉग देखा हो ना इंसाफ का, चाहे चंद मिनट के लिए देखा हो, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि नेक्स्ट लेवल की फिल्म है ये बंदा। बला का फड़ीबाज, खूब लंबी लंबी छोड़ेगा, खुद को गुंडा साबित करने की पूरी कोशिश में होता है और फख्र करता है इस पर। मर्द ही जेल जाते हैं, 9वीं जमात में पहला पर्चा हुआ था मेरे ऊपर, ऐसे कई बयानात हैं इस भाई के। सिद्धू मूसेवाला आइडियल है भट्ट साहब का और इन्हें उस्ताद मानते हैं वो। गालिबन यही कहानी है 295 परफ्यूम लॉन्च करने की और इस बयान की भी। जरूरत से ज्यादा शोखा हो गया भाई, क्योंकि रजब भट्ट और इनके हवारियों का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ना वो इंतहाई कम है। और अगर इन पे 295A का पर्चा कभी हुआ भी तो शर्त लगा लें कि इन्हें इसके बावजूद पता नहीं चला होगा कि 295 है क्या। ऊपर से फड़ मार दी कि 295C की भी FIR कट चुकी है जनाब पर। बस सुन लिया होगा कहीं से 295C का नाम, लेकिन पता शता कुछ है नहीं। दूसरे ये कि सिद्धू मूसेवाला ठहरे जनाब के उस्ताद भले धक्के से ही, तो इसलिए भी ये हरकत की रजब भट्ट ने, क्योंकि 295 लगी थी सिद्धू मूसेवाला पे। उसके बाद उन्होंने 295 के टाइटल से गाना गाया था जो इंतहा से ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था, आप सबको याद होगा, आपके यूट्यूब पर मौजूद होगा। तो रजब भट्ट ने शायद इसीलिए 295 के नाम से परफ्यूम लॉन्च कर दिया और ये बयान दे दिया। यूं एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की, खुद को बड़ा शेर जवान जाहिर करना चाहा। दूसरा ये कि 295 के नंबर से खूब पैसा कमाने का इरादा भी था भाई साहब का। मौसूफ यहीं तक रहते तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि लोग 295 को सिर्फ एक नंबर समझते, इग्नोर मार देते, लेकिन जहालत का कीड़ा भी था जनाब को, चैन ही नहीं लेने दे रहा था। तो उन्होंने सोचा कि 295 नाम क्यों रखा परफ्यूम का, उसकी वजह भी बताते हैं वीडियो में, फिर वो भी बताने लग गए। तो फिर सब उल्टा पड़ गया। यूं जनाब को इनकी जहालत ने ज्यादा मरवाया है। ये वही जहालत है जिसने रजब भट्ट को रजब भट्ट बनाया है, क्योंकि ये बंदा सारी जिंदगी जो है वो जहालत ही बेचता रहा है और उसी ने इसकी जिंदगी दांव पर लगा दी है। तो इंतहाई खतरनाक अब ये कैंपेन चलाई जा रही है। वो बेचारे कुरान हाथ में लेकर कस्में उठा रहा है कि जो कहा ला इल्मी की बुनियाद पे कहा। हर में पाक में खड़े होकर वो कलमा पढ़ के भी अपनी सफाइयां दे रहा है कि ला इल्मी में कह गया ये सब। 295C की तौहीन का कोई इरादा नहीं था। वालदा अलग से मुआफिया मांग रही है, मगर कैंपेन अभी भी जारी है, जो कि इंतहाई ज्यादती वाली बात है। मैं ये बात कहूंगा, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दुश्मनी अपनी निकाल रहा हो रजब भट्ट से।
क्योंकि ये तो सब मानते हैं कि इन्होंने तौहीन रिसालत नहीं की, 295C को भी बुरा भला नहीं कहा। FIR में ये इल्जाम जरूर लगा इनके ऊपर के इन्होंने 295C की तौहीन की है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो क्लिप में भी बुरा भला नहीं कह रहे वो इस दफा को। क्या पीका एक्ट काफी नहीं था? खैर, मुफ्ती तारिक मसूद की मुआफी कबूल कर ली थी लोगों ने, जो कि अच्छी बात है, लेकिन शायद इसकी वजह ये थी कि उनके पीछे एक मौलवी हैं और एक फिरके के मौलवी हैं, तो उनका पूरा फिरका उनके पीछे खड़ा हो गया। लेकिन अगर किसी और फिरके के आदमी से गलती हो गई है जिसका कोई ऐसे मौलवी उसके पीछे उसके साथ कोई मौलवी नहीं खड़े हुए, तो भाई उसको भी माफ कर दो, रजब भट्ट को भी। तो उसको जज्बाती लोग मतलब ये भी समझें इस बात को कि इससे भी गलती हो सकती है। वैसे इससे जरा हट के बात करें तो ये भी सच है कि इनका जनाब का धंधा ही जहालत फरोशी है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज जहालत है। रजब भट्ट का मामला ये है कि वो जरा बड़े ताजिर हैं जहालत के, और धड़ाधड़ बिक रही है उनकी ये प्रोडक्ट। अरबों कमा चुके हैं सरकार जहालत के इसी धंधे से। हर माह इनकी आमदन करोड़ों में है। शायद कोई वीडियो ऐसी हो जिसकी व्यूअरशिप 3 मिलियन से नीचे होगी, वरना सबके ऊपर ही है। इतनी व्यूअरशिप तो किसी और फैमिली व्लॉगर की भी नहीं होगी, मगर पैसे या फिर शोहरत की हवस शायद कम होने में नहीं आ रही, इसलिए मजहब का तड़का भी लगाते हैं भाई साहब, बाकायदगी से इस्लामिक टच देते हैं भाई साहब, यूं व्यूअरशिप और भी बढ़ जाती है। लेकिन असल धंधा जनाब का जहालत फरोशी है। मगर एक मसला है, जहां जहालत बिकती बहुत है वहीं ये पहाड़ से बड़ी मुश्किलात भी पैदा करती है, अपने व्यापारी के लिए, आम लोगों के लिए तो करती है। और यही कुछ आजकल रजब भट्ट के साथ भी हो रहा है। उम्मीद है सब लोग इस मामले पर जहालत का मुजाहिरा नहीं करेंगे और खुश असलूबी से हल हो जाएगा ये इशू। लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा ख्याल यही है कि जब तक ये जहालत का धंधा जो कि बिक रहा है बड़ी तेजी से, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये व्लॉगर्स जो है वो मतलब इनका अरूज जो है वो भी मतलब अब जाहिर है कि ख़त्म हो रहा है, और ये कुछ व्लॉगर्स भी खुद भी कह रहे हैं कि अभी हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फैमिली व्लॉगिंग और ये सब कुछ, और इस्लामिक टच, और क्या कहते हैं मजहबी किस्म के जज्बात को उभार कर लोगों से व्यूज़ लेना, ये भी अब ख़त्म हो रहा है। मगर इस किस्म की वायलेंट किस्म की एंडिंग होगी इसकी, ये खदशा तो था, लेकिन हम इसके बारे में यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि ये मामला जो है वो किसी तरीके से जो है ना वो तय हो जाए, और खुश असलूबी से तय हो जाए। बाकी अल्लाह से हम जो है वो अच्छे की उम्मीद रखते हैं। अली बासी को फिलहाल नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।